Good morning, student. This is class 7 subject maths lesson number 1 integer. Our exercise is 1.3 is going on. From that exercise, now today we are going to see question number 8 and question number 9. So in question number 8, a cement company earned a profit of rupees 8 per bag. Okay, how many profit he got? 8 rupees per bag of white cement sold, and the loss of rupees 5 per बैग फॉर ग्रे सीमेंट सोल्ड, यानी व्हाइट सीमेंट सोल्ड करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज पर बैग, और ग्रे सीमेंट सोल्ड करने के बाद उसको प्रॉफिट होता है 5 रुपीज पर बैग. तो उसका क्वेश्चन दिया उन्होंने. ए, द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. एक मंथ में उसने 3000 और व्हाइट सीमेंट बेचे और ग्रे सीमेंट उसने 5000 बैग्स अगर बेचे, तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें निकालना है. सो हियर फर्स्ट हमें पता है कि एक बैग के ऊपर अगर उसको 8 रुपीज मिलते हैं ग्रे व्हाइट सीमेंट पे. ओके, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज रुपीज 8 एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ 1 बैग फॉर ग्रे सीमेंट इज रुपीज 5. अब यहाँ पर लॉस था इसलिए मैंने लिखा -5. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 3000 बैग, अगर एक बैग के ऊपर 8 रुपीज है व्हाइट सीमेंट के लिए, तो 3000 बैग के लिए कितनी? 3000 इंटू 8 मीन 24,000. In the same, loss on the sale of 5,000 bags of gray cement. So gray cement 5,000 bags उसमें तो loss ही है, because they are saying the loss of this given amount, given bags. Okay, तो 5 rupees per bags है, तो इसका मतलब 5,000 multiplying by -5. तो 5,000 multiplying -5 कितना होता है? -25,000. So what is the amount? So difference between these two quantity, what we get? 24,000 minus 25,000. So 24,000 minus 25,000 means it is a -1,000. So is there is a profit? No, there is a loss. उनको क्या हो गया? Loss हुआ. कितने रुपीस का loss हुआ उन लोगों को? 1,000 रुपीस का. Okay. The next part. What is the number of white cement bag? What is the number of white cement bag? हमें निकालना है. It must sell to have neither profit nor loss. यानी उसमें profit भी नहीं हुआ और loss भी नहीं हुआ. लेकिन कब? जब when number of gray bags sold rupees 64,000, 6,400 bags. नंबर ऑफ ग्रे बैग कितने रुपीस का कितने सोल्ड किया उन्होंने? 6,400. तो आपको पता है यहाँ पर कि ग्रे बैग के लिए कॉस्टिंग कितनी दी उन्होंने, एक पर बैग में कितना लॉस हुआ था उनको? 5 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग एट अ लॉस ऑफ 5 रुपीज, तो कितना था? 5 इंटू 6,400 32,000. लेकिन अपनी कंडीशन क्या कह रही है? हमारी कंडीशन ये कह रही है कि यहाँ पर नाइदर प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है. यानी जितने बैग हमने ग्रे सीमेंट की बेची, जितने रुपीस के लिए बेची, उसमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ. उसी रुपीस के हमारे व्हाइट सीमेंट भी रहेगा. यानी जब दोनों अगर सेम इक्वल अमाउंट रहेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस अगर इक्वल रहती है, तो उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा ना. तो यहाँ पर मैंने ये वही लिखा, द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग कितनी होगी? 32,000. जो हमारा ग्रे सीमेंट है उतने रुपीज का कितना है? व्हाइट सीमेंट भी है. अब रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, अब मुझे पता है कि एक बैग जो है वो एक बैग के ऊपर अगर 8 रुपीज अगर उसका प्रॉफिट है, तो 32,000 में कितने बैग उसने सेल की? 32,000 अपॉन 8 यानी होता है 4,000. तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स, तो उसके ग्रे सीमेंट बैग कितने हो गए? 4,000 हो गए. ओके, तो यहाँ पर कितने आ गए आपके बैग्स? नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितने थे? 4,000 बैग थे. उसकी वजह से हमें क्या पता? देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन. अब इस लास्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट उसको बनाना है. ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट है. जब -13 को -3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 27 आता है. -5 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 35 आता है. देन ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर मेरे पास. आप इसको टेक्स्ट बुक में देख लीजिए. 1 मिनट. See this question.
अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो इसमें क्या दिया है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। इसका हमें स्टेटमेंट क्या बनाना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो नंबर ए जो है उसमें दिया है उन्होंने -3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 27 आएगा, 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर -35 आएगा, और सी को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो इसका आंसर -56 आएगा। तो ये सब जो है यहाँ पर आपको पता है कि माइनस, यहाँ पर जो आंसर आया है यहाँ पर नंबर 1 में -3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि उसका आंसर +27 होना चाहिए, कि ये 26 प्लस, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है माइनस से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 हो गया आपका आंसर। उसी तरह से 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -30 आएगा, अब ये +5 है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई तो -30 आएगा, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है माइनस से, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35। okay, in the same way we are going to multiply the question number 6 also. so यहाँ पर आंसर कितना है -56, so माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें 56 है, तो ऑब्वियसली माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका अंदर यहाँ पर नंबर कौन सा है प्लस, और 8 के टेबल में कब आता है 8 1 8 7 56 हो गया, और ये नंबर डी है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। Okay, I hope you understand this question. Thank you very much.